प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी की वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का पेपर मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए। और इसमें सारा हल आपको मैं बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो आप याद करेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो हम बताते हैं वो परीक्षा में 101% आता है। हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स जो है उनका आपके लिए हमने रिजल्ट भी बताया था लाइव क्लास लेकर, कितना बेस्ट रिजल्ट उनका रहा था। तो आपको भी याद करने हैं क्वेश्चन आंसर जो हम बता रहे हैं वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न, भूगोल कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसमें आपको प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल बताना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें प्रौद्योगिकी बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो इसमें आप लोगों को रोपण कृषि बताना रहेगा। तो पहले में आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे में आपका प्रौद्योगिकी और थर्ड वाले में आपका रोपण कृषि उत्तर में बताना है। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में, किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो सघनतम घनत्व रेल मार्गों का संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें बताना है। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? अनुसूचित का मतलब जो कि संविधान में, अपना जो संविधान है ना, संविधान में जो वर्णित भाषाएं हैं उसकी बात की है तो 22 भाषा वर्तमान में है। इसके पहले आप लोगों को कंप्लीट उत्तर मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है ना। 22 भाषाएं। प्रशासनिक नगर है तो प्यारे बच्चों प्रशासन से रिलेटेड जो गतिविधियां संपन्न की जाती है वो नई दिल्ली में की जाती है। तो इसमें नई दिल्ली आप उत्तर में बता देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका रिक्त स्थान आ चुका है, देख सकते हो। ये पूरे रिक्त स्थान का उत्तर आपको मैं बताऊंगा। आपको कॉपी पेन उठाकर बैठना है और सारे क्वेश्चन लिख लेना है, याद कर लेना है। भारत की प्रमुख फसलें पेय एवं काफ़ी। पेय फसलें में काफ़ी एवं क्या है? तो काफ़ी एवं चाय, ठीक है, टी, ठीक है ना। आप सभी स्टूडेंट सभी चाय को बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय बहुत आप लोगों के लिए पसंदीदा जो पेय पदार्थ हैं। तो काफ़ी और चाय तो भारतीयों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ये। भरमौर जनजाति क्षेत्र में जनजाति निवास का आवास है। तो भरमौर में गद्दी जनजाति है, याद रखना सभी। 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और, तो और इसमें आप क्या लिखेंगे? और व्यवहारवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। चैनल टनल पेरिस को किससे जोड़ता है? तो याद रखना, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये लंदन से जोड़ देता है। तो यहाँ पर आपको लंदन बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। नैनीताल भारत का एक नगर है। तो नैनीताल जो है ये आप लोगों को याद रखना है, पर्यटन नगर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका जल्दी से जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए लाभदायक चीज़ें हम बता रहे हैं और ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बेस्ट तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न है, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है। तो स्थल भाग के 10% में निवास करती है, ठीक है, सत्य है। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, बिल्कुल सही बात है ये। पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती है। तो गलत है, ये असत्य है। इसके बाद भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। इसमें आप लोगों को क्या बताना रहेगा? सत्य बताना रहेगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। ये आप लोगों के लिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसके बाद आपका ये रहा सही जोड़ी वाला क्वेश्चन, और सही जोड़ी को आप अच्छे से याद रखेंगे। वस्त्र निर्माण, तो वस्त्र निर्माण में आप लोगों का क्या बताना है? द्वितीयक क्रियाकलाप। सर्वाधिक कपास उत्पादन, इसमें महाराष्ट्र आप बताएंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में आपको बिहार बताना है। भारत में न्यूनतम भाषाई समूह में चीनी तिब्बती बताना है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 बताना है। इसका आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।